आपका लड़का या लड़की अगर ट्यूशन पढ़ती है तो सावधान हो जाइए। 16 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ सकता है। या भारत सरकार का नया गाइडलाइंस जारी कर दिया है। सरकार ने गजब का फैसला लिया है दोस्तों। इस वीडियो अंत तक जरूर बने रहिए, आपको पूरी जानकारी हम देंगे आखिर ऐसा सरकार ने क्यों गाइडलाइंस जारी किया। बच्चों की कोचिंग सेंटर पर 16 साल वाली इस बंदिश में क्या होगा, जानिए। इस पूरा माता पिता क्यों चकरा गए हैं, आखिर यह जानकारी क्यों है, जरूर बने रहिए अंत तक। सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके तहत अगर आप 16 से कम उम्र के स्टूडेंट का दाखिल नहीं करा सकेंगे तो हर कोचिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होगा। इसने पेरेंट्स के लिए उलझना बहुत जोर से झटका लगा है। सरकार की नए फैसलाओं को समझ में नहीं आ पा रहे हैं, आखिर यह मसला है क्या। इस वीडियो अंत तक जरूर बने रहिए। कोचिंग सेंटरों के लिए सरकार ने जारी किए हैं नए गाइडलाइंस, नए निर्देश। 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट दाखिल अगर नहीं ले सकेंगे तो सेंटर सरकार ने निर्देशों के पेरेंट्स की बड़ी उलझने के लिए कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। दिल्ली, सबसे बड़ी दिल्ली को मैं बता रहा हूँ, बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर दरवाजा बंद हो गए हैं। सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला ऐलान किया है। आखिर यह फैसला क्या है, अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी देंगे। कोचिंग सेंटर संस्थान 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट का अपने यहाँ दाखिल नहीं कर सकेंगे, नहीं अच्छे नंबर रैंक दिलाने की गारंटी ले सकेंगे, वादा भी कर पाएंगे। इस तरह फैसले से पीछे सरकार ने अपनी ही मंशा में जाहिर की गई है। इसके जरिए वह कोचिंग सेंटर की मशीनिंग रोकना चाहते हैं। गला काट करके प्रतिस्पर्धाओं को खत्म करने के लिए इसके लिए एक मंशा है। नए गाइडलाइंस को स्टूडेंट में सुसाइड के बढ़ती मामलों को, आग की घटनाओं को, कोचिंग सेंटर के संस्थाओं में अगर सुविधाओं को कमी के अलावा उनकी ओर से अपनी जाने वाले टीचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सरकार को एक मिली शिकायतों के बाद अब तैयार किया गया है कि हालांकि सरकार ने इस फैसले ने अभी पेरेंट्स की उलझना बढ़ा दिया गया है, मुश्किल। इनमें मन में कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि इनकी वजह क्या है, वजह में क्या बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सीधा मसला आएंगे क्या। इस फैसले को पेदी गदियों को सुलझाने की कोशिश करते हुए सरकार ने एक नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। फैसले का मतलब इंटरमीडिएट तक नो कोचिंग, बच्चों की करीब 16 से 17 साल तक इंटरमीडिएट करते हैं तो सरकार के इस फैसले का मतलब यह है कि बच्चों अब कोचिंग नहीं कर सकेंगे। कोई भी पेरेंट्स चूंकि अपनी बच्चों को अगर आप कोचिंग सेंटर में भेजना चाहते हो तो अक्सर यह उनकी मजबूरी होती है। स्टूडेंट बढ़ने के साथ उनके बच्चों को खुद पढ़ा पाना मुश्किल हो सकता है। सबसे ज्यादा बच्चों को अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर अकाउंट्स के लिए कोचिंग करते हैं तो अक्सर स्कूलों में उन्हें उतना शिक्षा या उतना पढ़ाया काफी बार नहीं होता है। कई बार बच्चों को 2 या 4, 3 बार सब्जेक्ट में कोचिंग सेंटर लेनी पड़ती है। अब इन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। इस बच्चों के लिए कंट्रोल ऐसे क्लियर होंगे कि जो पेरेंट्स की जो कंफ्यूज है, क्या वाकई में इस तरह सरकार ने जो फैसला लिया है, लखनऊ में रहने वाले बेटी की नवी जो फेल छात्र हुए थे कोरोना काल के दौरान में, या ऑनलाइन पढ़ाई के चलते वह मेरी बेटी की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। 8वीं तक उसने बिना किसी ट्यूशन, यदि आप एग्जाम के क्यूज में या लेके जाते हैं, इस जानकारी पे